तो नमाज पढ़। नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर फर्ज है अपने मुकर्ररा वक्तों में। यानी वक्त मिले तो नमाज नहीं, पहले नमाज पढ़ो, फिर वक्त मिले तो दूसरे काम करो। यानी हम पर पहले नमाज फर्ज की गई है, हम पर पहले नमाज फर्ज की गई है। आपको नहीं मालूम, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल क्या होगा? नमाज ही का होगा। मगर आज हम लोगों के पास नमाज के लिए वक्त नहीं, मस्जिद में आने के लिए वक्त नहीं, जलसे में आने के लिए वक्त नहीं। ऐ लोगों, याद रखना, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो रोज़ी नहीं छीनता, रिज़्क़ नहीं छीनता, आपो ताना बंद नहीं करता। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है, सुनो, सूरज को हुक्म नहीं करता कि इसकी आंगन में रोशनी नहीं फैलानी। ऐ लोगों, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह अकबर। सजदों की तौफीक छीन गई, फिर समझो अल्लाह ताला नाराज है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप लोगों ने इस शेर को दिल की तख्ती पर नोट कर लिया तो यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। पंज वक्ता नमाज दिल से पढ़ो, मुस्तफ़ा की अदा जरूरी है। आप जरा दिल के कानों से सुनिएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में तकलीफ हो गई। आपने डॉक्टर को दिखा दिया, हाकिम को दिखा दिया। हाकिम ने कहा, डॉक्टर ने कहा, आपकी आंखों में तकलीफ ज्यादा है, इसका इलाज कराना पड़ेगा, मगर चंद दिन आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ हाकिम सुन, ऐ डॉक्टर सुन, मुझे पूरी जिंदगी यानी उम्र भर अंधा रहना गवारा है, मगर एक वक्त की नमाज छोड़ना मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। आज मेरी माँ और बहनें और नौजवान अक्सर ये कह दिया करते, मौलाना नमाज पढ़ने से क्या होगा, नमाज पढ़ने से क्या हासिल होगा? अल्लाह ताला उनको अक़ल सलीम अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब अता फरमाए। सुने, तमाम वलियों के सरदार यानी गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। गौसे पाक क्या फरमाते हैं? सारे बोले हाथों को उठाकर, हाथों को उठाइए। क्या फरमाते गौसे पाक? बेनमाजी की निगाह से घर को बचाइए। जरा दिल के कानों से सुनिएगा। ऐ लोगों, एक शख्स तंग दस्ती का शिकार है, उसके घर में बड़ी तंग दस्ती से जिंदगी गुजर रही है। परेशान हाल वो शख्स गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है और अपनी परेशानी गौसे पाक को सुनाता है। गौसे पाक ने उस शख्स से सवाल किया कि तुम्हारा घर रास्ते पर तो नहीं है? उस शख्स ने बताया, हाँ मेरा घर रास्ते पर पड़ता है। गौसे पाक ने फरमाया, ऐ शख्स जा और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, तेरी गरीबी और तंग दस्ती दूर हो जाएगी और घर में रहमत और बरकत हो जाएगी। वो शख्स बड़ा हैरान है कि न वजीफा दिया न तावीज़ दिया, बस पर्दा डाल दो गरीबी दूर हो जाएगी। आखिर बात क्या है? उस शख्स ने घर के दरवाजे पर पर्दा डाला। कुछ ही अर्जा गुजरा था कि कारोबार खूब फला फूला, तिजारत में बहुत नफा कमाया, रहमत और बरकत से घर भर गया, गरीबी दूर हो गई और तंग दस्ती चली गई। तो वो शख्स कुछ तोहफा और नजराना लेकर अपने पीर पीराने पीर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर होता है और कहता, सरकार आपने ना ताबीज़ दिया ना कोई वजीफा पढ़ने के लिए फरमाया, बस इतना कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे तो बरकत हो जाएगी। और यकीनन पर्दा डालते ही ढेरों की बरकत हुई। ऐ हमारे पीर, आखिर पर्दा डालने में राज क्या था? गौसे पाक ने फरमाया, ऐ शख्स सुन, तुम्हारा घर रास्ते पर है, लोगों का गुजर होता है, गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरते होंगे और उनकी नजर तुम्हारे घर के अंदर पड़ती होगी। गौसे पाक फरमाते हैं, जिस जगह पर बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो उस घर से रहमत और बरकत दूर हो जाती है। अल्लाह अकबर। ऐ ईमान वालों, नमाज ना पढ़ने वाले की निगाह में किस कदर बेबरकती और नहुसत होती है कि जिस घर में पड़ जाए तो उस घर से रहमत और बरकत दूर हो जाती है। अब मुझे अर्ज ये करना है कि जब बेनमाजी की निगाह में बेबरकती और नहुसत का ये आलम है तो जिस घर में बेनमाजी ही रहते हो
तो उस घर में रहमत और बरकत कैसे होगी? बोलो बोलो, उस घर में रहमत और बरकत कैसे होगी? ऐ लोगों, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इस बात को दिल की तख्ती पर नोट करके उठना। जो नमाज नहीं पढ़ते, जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लुक में उन पे लानत करते हैं। जब वो कपड़े पहनते हैं तो लिबास उन पे लानत करता है। जब वो घर से बाहर निकलते हैं, चलते तो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला से कहते, या अल्लाह हमें ताकत दे कि इस बदबख्त को खत्म करते, इसका खात्मा करते। अल्लाह अकबर। बारीक बारीक कीड़े मकोड़े भी नफरत करते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। ऐ लोगों, जरा तवज्जो करना। तमाम वलियों का सरदार यानी गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। गौसे पाक फरमाते, तमाम वलियों का सरदार फरमाते, अपने बंद कीजिए। गौसे पाक फरमाते, बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। फिर फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। अल्लाह अकबर। आज लोग बहुत आसानी के साथ कह देते हैं, कारी साहब ने बोला नमाज पढ़ने से क्या होगा, नमाज पढ़ने से क्या होगा। आपको नहीं पता, नमाज पढ़ने से परेशानी दूर हो जाती है। कुरान की तिलावत करने से घरों में मुसीबतें बीमारी दूर हो जाती है, बरकत होती है। इसीलिए तो शायर ने कहा बरकत हजार साथ में लाती है यह नमाज। सच बात है तो मोहब्बत से बोल दीजिए यार। बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज। जलवा खुदा का साथ दिखाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साथ दिखाती है ये नमाज। आखिरी शेर समात फरमाए, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है अगर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, है ना। मगर सुनो सुनो ऐ लोगों, कुछ लोग तो ये कहते नमाज पढ़ने से क्या होगा। सुनो सुनो, जब नमाज की बात आई गई तो मैं बता ही देता हूँ। जरा दोनों हाथों को उठाएं। आए खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ऐ लोगों सुनो सुनो, किसी को दिखाने के लिए हाथ ना उठाओ। कोई देख ना देखे, मुस्तफा देख रहे हैं, पाक देख रहे हैं। सुनो ऐ लोगों, खुशनसीब गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता जब तक मेरा नाम कोई ले नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है, अब अगर कोई गौसे पाक को याद कर रहा है तो वो गौसे पाक की मर्जी से कर रहा है ऐ लोगों। और गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुझे कोई इंसान ईशा में याद करता है तो मैं उसे मगरिब में याद कर चुका होता हूँ। ये शान है अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की, ये ताकत है अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की ऐ लोगों। मगर अफसोस की बात तो यह है, कुछ लोग आराम से घरों में सो रहे हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं घरों में। मगर ऐ लोगों, आपकी मोहब्बतों को सलाम। खुश नसीब है हम लोग जो गौसे पाक का जिक्र कर रहे हैं, जो गौसे पाक का जिक्र सुन रहे हैं। तो दीवाना ने क्या कहा, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है।
सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अरे आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। ऐ लोगों अब जरा